हेलो फ्रेंड्स, देखिएगा आज मैं आपके लिए 2024 का सामान्य हिंदी का पेपर लेकर आ गया हूं, जो कि क्या है यूपी बोर्ड में क्लास 12 में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन कौन कौन सा सही था, कौन कौन गलत लगा के लाए हैं। इसको देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखते हैं, पहला नंबर में हम लोग का दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के की प्रथम पुस्तिका माना है। तो किसे माना था? ए नंबर को माना था, नासिकेटोपाख्यान को। ठीक है, पहला नंबर राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसका किसका पहला नंबर आंसर हमारा सही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किनका गलत है ये भी बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, गुलाब राय की रचना मेरी असफलता की विधा है। इसको देखिएगा फ्रेंड्स सभी लोग, इसमें हमारा कोई भी ऑप्शन क्या होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें जो हमारा ऑप्शन देना चाहिए वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। इसमें ऑप्शन होना चाहिए हमारा आत्मकथा। क्या होना चाहिए भैया? आत्मकथा होना चाहिए। ठीक है ना, तो यह ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, इसमें से आत्मकथा। लेकिन हम लोगों का नंबर मिल जाएगा इस पर, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, तो इसमें से राइट आंसर हमारा चाय उठा वाला होगा, प्रताप नारायण मिश्र क्या है राइट आंसर हमारे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो इसमें से देखिएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तीसरा नंबर आंसर होगा पुनर्नवा। ठीक है, तीसरा नंबर राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट में करते बताइएगा कि किसका किसका आंसर हमारा सही होते जा रहा है, किसका गलत हो जा रहा है, ये भी बताएंगे। और जिनका गलत हो रहा है घबराने की बात नहीं है, सभी लोग पास होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, तो इसमें से देखिएगा माटी हो गया सोना, ये हमारा दूसरा नंबर का है राइट आंसर है, तो इसमें से दूसरा नंबर राइट आंसर होगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतेंदु युगीन कवि हैं, तो इसमें से हमारे राइट आंसर मेघगन होंगे, इसमें से ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा, इसमें से ए नंबर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हुंकार काव्य के रचयिता हैं, तो हुंकार काव्य के रचयिता हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, तो हमारा तीसरा वाला राइट आंसर होगा इसमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, तो देखिएगा इसमें से ये दोनों आंसर हमारा होगा, केदारनाथ अग्रवाल और नागा अर्जुन, ये दोनों हमारा होगा इसमें से। ठीक है, तो इसमें से जो भी हम लोग का आंसर लगाए होंगे वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें से दो आंसर हमारा है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा शपथ का प्रकाशन वर्ष है, तो ए नंबर राइट आंसर है, मतलब पहला आंसर राइट आंसर 1959 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं भैया। पल्लव से उद्धृष्ट कविता परिवर्तन के रचयिता हैं, तो ये हमारे क्या थे? हमारे सुमित्रानंद पंत जी हैं। ठीक है, दूसरा नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग गद्य से। गद्य को देख लेते हैं। गद्य में बहुत ही आसान हम लोग का पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कह रहा है पहला कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिएगा, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला है, यहाँ से ही पढ़ने से हम लोग का स्पष्ट हो जा रहा है कि अशोक के फूल से हम लोग का पूछा गया। पाठ का नाम क्या है? अशोक के फूल। इसको लिखे कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था, तो इसमें राइट आंसर होगा। इसका आंसर हम लोग बता दिए। अब रेखांकित अंश का व्याख्या करना था आपको, तो व्याख्या इसमें से कर दिए होंगे। इसमें से पढ़ करके हमको इसको और इसको आंसर हम लोग का देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे प्यारे जलद नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए नौ मधुबन से और नौ भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय प्रिय बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। देखिएगा, इससे हम लोग का ये हमारा क्या है? पवन द्युतिका से लिया गया। यहाँ पर हम लोग प्रश्न में ही पवन द्युतिका दे दिया, तो यहाँ से ही पहचान लेंगे क्या है पवन द्युतिका। इसका पाठ का नाम था। इनको कौन लिखा था? इसको कौन लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा था इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हम लोग का 8वां क के दिया गया। 8वां क के क्या दिया गया है? मैं नीर भरी दुख की बदली स्पंदन में चीर निस्पंद बसा, ये हमारा गीत 3 से लिया गया। क्या है? गीत 3 से लिया गया था। इसको लिखे थे महादेवी वर्मा जी ने लिखी हैं। क्या लिखी हैं? महादेवी वर्मा जी ने लिखी हैं, महादेवी वर्मा जी। ठीक है, इसका राइट आंसर है हम लोग। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग इसका आंसर तो दे दिए, रेखांकित अंश का व्याख्या कर लीजिएगा, इसमें से तीनों का पढ़ के हमको बताना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक साहित्य परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो देखिएगा, हमारा हमेशा हम लोग का हरिवंश परायसी, ये देखिएगा हम लोग का पहली बार पूछा गया। ठीक है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये हमारा कभी कभी पूछ देता है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी हमेशा पूछता है। तो हमारा सबसे आसान तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हम जानते हैं होगा। ठीक है, तो ये लोग सभी लोग किए होंगे। और कवि में आ जाते हैं, तो अगर हम लोग कवि में देखें भैया,
कवि में देखें तो देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर हैं और मैथिली शरद गुप्त है। ये हमेशा हम लोग का पूछा जाता है। अज्ञेय जी का पहली बार पूछा गया है, एक आध दो बार और पूछा गया था, तो हम लोग का ये दोनों क्या है सहज है। इस दोनों में से किसी एक को करना था, आप लोग कर लिए होंगे शायद। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कह रहा है अगला क्वेश्चन पंचलाइट से है। पंचलाइट का अधिकतम शब्द सीमा हमको 80 शब्द का लिखना था। बहुत ही आसान था। मैं पिछला वीडियो में बताया था कि कैसे आपको लिखना है, ये भी बताया। बहादुर का भी देखिएगा 8वां क के दोनों में से एक को करना था, तो या तो पंचलाइट या तो बहादुर, इस दोनों में से हम बताया था कौन एक वो आएगा। तो हम लोग का बहादुर या करिए चाहे पंचलाइट करिए। ठीक है, अब शोध पठित से एक खंड काव्य के प्रश्न लिखना था, तो इसमें से देखना था हमको कि कौन सा हमारा है। तो जितना भी गोरखपुर वाले होंगे ये वाला किए होंगे, त्यागपठी वाला, और जितने भी और होंगे वो अपना अपना किए होंगे। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कौन कौन सा करना है किस जिले का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी और सब यहाँ पर दिया गया है खंड काव्य, आप लोग देख लीजिएगा कौन कौन सा खंड का आपके लोग का था, जिले जिस जिले के होंगे उस खंड काव्य में दिया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन खंड ख में पूछ रहा है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो देखिएगा ये हमारा संस्कृत साहित्य रसस, ये हमारा देखिएगा संस्कृत भाषायान महोत्सव से पूछा गया है। ठीक है ना, ये हमारा पहला नंबर है गद्य का। ठीक है, संस्कृत में। और दूसरा नंबर महान विद्यमान, ये हमारा पूछा गया था महामना मालवी से पूछा गया था। किससे? महामना मालवी से पूछा गया था। ठीक है, आप लोग बताते चलिएगा कि इसका आंसर हमारा सही हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा था निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो इस दोनों में से किसी का करना था हम लोग का। तो आप लोग शायद हमारे हिसाब से पहला आप लोग किए होंगे, क्योंकि पहला हमारा बहुत ही आसान है। कह रहा है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्वतः घट सह। तो ये हमारा देखिएगा ये हमारा पूछा गया था। ये श्लोक इसका संदर्भ क्या है हमारा? सुभाषित रत्नानी से है। क्या है? गद्य है, श्लोक है। और दूसरा जो श्लोक हमारा यहाँ पर जो पूछा गया, दूसरा श्लोक यहाँ पर जो दूसरा श्लोक है ये हमारा पूछा गया जातक कथा से। ठीक है, इसमें से राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित लोकगीतियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप लोग इसका हमारा का वर्षा जब कृषि सुखाने, इसका देखिएगा अर्थ हमारा होगा अवसर बीतने पर साधन प्राप्त होना व्यर्थ ही होता है। ये पहला था। अब कह रहा है दूसरा नंबर अधजल गगरी छलकट जाए, ये हमारा इसका अर्थ होगा कम होने पर अधिक का दिखावा करना। तीसरा का होगा आग बबूला। देखिएगा यह पहला नंबर और दूसरा नंबर हमारा लोकगीतियाँ हैं, और ये जो हमारा ग और घ है ई का है मुहावरा है। तो कह रहे आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोध होना। ठीक है, और आग टूट पड़ना मतलब असंभव घटित होना। ठीक है, इसका अर्थ था हमारा। अब वाक्य प्रयोग आप लोग आसानी से कर सकते हैं अगर अर्थ आप लोग जानते होंगे तो। अगला हमारा क्या है? अगला है अपठित खंडका पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। इसको हमको पढ़ना था, कभी हम लोग पढ़े नहीं थे, ना ही किताब में ना ही कहीं भी पढ़े थे। यह हमारा क्या है? अपठित है, मतलब कि अपठित मतलब कभी नहीं पढ़े हैं हम। ठीक है, और इसको पढ़ करके हमारा यहाँ से उत्तर हम लोग को देना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भैया। 11 नंबर का निम्नलिखित शब्द समूहों का अर्थ चयन करके लिखिए। अम्ब और अम्बू, माटा और पानी, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ब वाला राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भवन भुवन, भवन और भुवन का अ नंबर होगा। घर और संसार हमारा क्या है? अ नंबर, वैसे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो देखिएगा हम लोग मित्र वाला सबसे आसान था, इसका सूर्य और सखा हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए जिसका कहीं अंत न हो। अनंत, जाहिर सी बात है, ब वाला राइट आंसर। कम बोलने वाला, देखिएगा इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। अल्पभाषी होगा हमारा। क्या है? कम बोलने वाला अल्पभाषी होगा। आप लोग बताइएगा कि कौन सा हम लोग मारे हैं, इसमें से देखें कौन सा मारे हैं आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। तो पुत्री पराया धन होती है, इसका क्या होगा शुद्ध हमारा? तो पुत्री पराई धन होती है, इसका राइट होगा। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर हमारा आज मेरा बड़ा भाई आ गया। तो देखिएगा इसमें से पहला नंबर हमारा लिखाएगा मेरा बड़ा भाई
आज आ गया, ठीक है, ई राइट होगा हमारा। फिर कह रहा है तुम मेरे को पुस्तक दे दो, तो इसका राइट हमको लिखना है तुम मुझे पुस्तक दे दो, ए होगा राइट है। मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, मैं इसका आंसर हमारा राइट होगा मैंने इस लड़के को पढ़ाया हूँ, ये राइट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं भैया। अगला है करूर रस अथवा शांत रस। करूर रस अथवा शांत रस लिखना था, एगो किसी का करना था। करूर रस मतलब हम लोग का क्रोध, क्या होगा इसका हमारा क्रोध होगा इसका, ठीक है। उसके बाद श्लेष अलंकार अथवा उत्प्रेक्षक अलंकार का लक्षण लिखिए। देखिएगा ये भी मैं बताया था आपको पिछले वीडियो में जब मैं बनाया था, तो इस दोनों को बताया था कि ये आएगा। चौपाई अथवा दोहा छंद का ये भी आप लोग शायद कर लिए होंगे, ये तीनों कर लिए होंगे क्योंकि आसान होता है, जाहिर सी बात है हम लोग को मालूम भी होता है कि यही हम लोग का आने वाला है। अब कह रहा है छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को पत्र लिखिए, तो ये भी हम लोग शायद कर लिए होंगे। उसके बाद आता है हमारा 8वां करके, या तो विद्यालय के खेल कूद की सामग्री को ध्यान दे लाते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना था, तो ये भी शायद कर लिए होंगे, दोनों में से एक को करना था। और इसके बाद आता है निबंध हमारा। निबंध में आप लोग शायद कर लिए होंगे, निबंध बहुत ही इजी होता है, या तो भारत में कृषि क्रांति, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, विज्ञान और वर्तमान, अभिशाप। ये हमारा पिछली बार भी हम लोग का पूछा गया था, ये पिछली बार भी पूछा था हमारा, ठीक है। तो हम लोग का यही हमारा क्या था, प्रश्न था, यही हमारा पेपर था। हम आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे किए होंगे, गुड करके आए होंगे। अगर जिनका जिनका जो जो सही है वो हम लोग का कमेंट में बताइएगा कि किनका किनका हमारा सभी सही है और किनका किनका कितना गलत है ये बताइएगा, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत।